देखिए ये पार्ट 2 होने वाला है। यूपीएससी आईएएस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, मैंने 60 क्वेश्चन करवा दिए थे पहले पार्ट में, और इस पार्ट में आगे के क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो गाइस देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की जो नोटिफिकेशन होती है उसको भी आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्रणी बैंक योजना या लीड बैंक स्कीम। भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कोड के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही होने वाला है। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा कथन। पहला कथन क्या कहता है, इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है। और तीसरा कहता है, गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ऑप्शन डी हो जाएगा गाइस, ना तो एक ना ही दूसरा। दो कथन ये दिए गए, आप पढ़ सकते हैं, ये दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। ओके। और आपका अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन बी हो जाएगा जमा। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किन कारकों का योगदान है? नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पहला और तीसरा। पहला क्या कहता है, भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का, और तीसरा कहता है विदेशस्थ भारतीय द्वारा भेजे गए धन का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीतिक में भाग नहीं लिया हो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकारिया आयोग 1983। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सहभागिता पत्र या पार्टिसिपेटरी नोट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा केवल पहला वाला। पहला कथन क्या कहता है, विधि के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन गाइस देखते हैं हम लोग कि भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है? कोड के माध्यम से बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। पहला है संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां और दूसरा कहता है संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां। अगला है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोड के माध्यम से बताना है। गाइस आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा। पहला क्या कहता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। और दूसरा कहता है चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। गाइस आपका अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया था। एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मतलब AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल पहला वाला। पहला कथन कहता है AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार या कह सकते हैं इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50 करोड़ या अधिक की दबाव युक्त परिसंपत्तियों या स्ट्रेस्ड एसेट्स का जो सहसंग उधारी जिसको कहते हैं कंसोर्टियम लैंडिंग। ओके, और आगे का क्या कहता है क्वेश्चन के अंतर्गत है अधिक तेज़ी से समाधान करने का लक्ष्य रखना। अगला आपका क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है। ऑप्शन ए बैंक बोर्ड ब्यूरो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन आपका सही है ये बताना है। ऑप्शन भी हो जाएगा दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है, PNGRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है। और तीसरा है PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और VoLTE वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच अंतर क्या है, कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दूसरा। तो गाइस ये दोनों कथन जो दिए गए हैं आपके गलत हो जाएंगे, तो आप पढ़ भी सकते हैं दोनों कथनों को कि कथन में क्या कह रहा है। ओके, और आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भ्रातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आपका कथन सही है, कोड के माध्यम से बताना है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल तीसरा वाला। तीसरा क्या है, 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेंगे। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है। ऑप्शन ए कानून और व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन गाइस देख लेते हैं हम लोग, भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर ई अवशिष्ट या प्रबंधन और हस्तन नियम 2011। अगला है, भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस यदि कुछ है के साथ साथ और क्या शामिल है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत। अगला है, किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी या सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। अगला आपका क्वेश्चन गाइस देख लेते हैं, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कोड के माध्यम से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दूसरा। आपके 2 कथन दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं, ये दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग गाइस अगला क्वेश्चन जो है वो पढ़ लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कोड के माध्यम से आपको उत्तर भी बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला केवल एक। पहला कथन जो कहता है क्रय शक्ति समता या परचेंजिंग पावर पैरिटी PPP विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना कर की जाती है। आपका अगला क्वेश्चन गाइस देख लेते हैं, क्या है आपका, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कोड के माध्यम से बताना है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल पहला और तीसरा। पहला है धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है और तीसरा है
कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है? ऑप्शन डी हो जाएगा वनस्पति तेल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? ऑप्शन डी स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर, एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, कथन से पहले ये वाला स्टेटमेंट दिया गया है, भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल का निर्देश, जिसे प्रचलित रूप में डेटा डिक्रूटेट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को समादेशित करता है कि कथन दिए गए हैं तो आपको कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन है पहला वाला आपका सही हो जाएगा, वे सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के लिए दत्त संरक्षण डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए, या जिसको कहते हैं सामान्य दत्त संरक्षण विनियमन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया और उसका 25 मई 2018 से कार्यान्वयन शुरू किया? इसका क्या होगा आपको बता देता हूँ। ऑप्शन सी यूरोपीय संघ या यूरोपियन यूनियन। अगला है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना नामक सौदे पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन बी रूस। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? ऑप्शन बी जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कोड के माध्यम से आपको आंसर बताना है। इसका देखिए कोड में हो जाएगा बी वाला, तीसरा और चौथा। तीसरा है AR व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या PC के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है। चौथा है VR संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निमग्नता का अनुभव कराता है, प्रदान करता है। अगला है शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? ऑप्शन बी एक आदि मानव जाति स्पीसीज। अगला है विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए ये वाला गलत हो जाएगा और बाकी के जो हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें बी है प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रकार्यात्मक DNA के हिस्से रचे जा सकते हैं। और आगे हम लोग देख लेते हैं क्या कथन है, किसी जंतु कोशिका से निकाले गए DNA के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत कराया जा सकता है। और चौथा कहता है पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, डिजिटल हस्ताक्षर कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन सी केवल तीसरा वाला। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है। अगला है परिधेय प्रौद्योगिकी बीअरेबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में परिधेय उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निष्पन्न किया जा सकता है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी तीनों कथन। पहला कथन है किसी व्यक्ति का अवस्थान या लोकेशन
निर्धारण। और दूसरा है किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरन। तीसरा है श्रवण दोष युक्त व्यक्ति की सहायता। नेक्स्ट आपका देखते हैं आरएनए अंतरक्षेप। आरएनए इंटरफेस या कह सकते हैं आरएनए प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है, क्योंकि तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कोड के माध्यम से बताना है, पहला, दूसरा, चौथा। पहला क्या कहता है, यह जीन अनिभिक्तीकरण या जीन साइलेसिंग रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है और इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयोग किया जा सकता है। और चौथा कहता है इससे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हो। अगला है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया। इससे प्रेक्षण का क्या महत्व है? ऑप्शन बी, गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहुऔषध प्रतिरोध के होने के कारण है? कूट के माध्यम से बताना। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। दूसरा देख लेते हैं क्या है कथन, रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों या एंटीबायोटिक्स की गलत खुराकें लेना। और तीसरा कहता है आपका कथन, पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रायः समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है? ऑप्शन ए, लक्ष्य साधित जीन संपादन या टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी ये गलत हो जाएगा, बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला कहता है यकृत शोध बी विषाणु काफ़ी कुछ HIV की तरह ही संचरित होता है। और सी है सार्वभौम रूप से यकृत शोध बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। और चौथा कहता है यकृत शोध बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।